हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हम करने वाले हैं, अगर आपने इसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का अगर पीछे का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जा करके उसमें देख लीजिए, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होते हैं, इन सब सारी चीजों के बारे में हमने आपको डिटेल में बता रखा है। और इसमें हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको कह क्या रहा है। हिंदी मीडियम वाले, स्टेट बोर्ड वाले, आप भी ना घबराएं, आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, 30 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए आपसे एक क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टावर से जो इसका पोल है, जैसे यहाँ पर क्या है, एक टावर है और ये इस टावर से 30 मीटर दूरी पर ये क्या है, एक टावर है। इस टावर से 30 मीटर की दूरी पर इसका टॉप से यानी टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कहना चाह रहा है ये कि 30 मीटर की दूरी पर ये एक टावर है। ये क्या है, ये आपका क्या टावर है, ये टावर है। इस टावर से ये 30 मीटर दूरी पर, ये कितना है, ये 30 मीटर का डिस्टेंस है। 30 मीटर की दूरी पर एंगल ऑफ एलिवेशन, और मुझे एक बात बताइए कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बनेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बनेगा। तो तुरंत हमने आपको पीछे वाले वीडियो में बता रखा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर बनता है। और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। आपसे पूछ रहा है इसमें क्या कि हाइट ऑफ टावर यानी इसकी हाइट क्या है। अगर हम इसमें लेके ये बी और ये सी, तो यहाँ पर एक का क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पर क्या है, ये बेस है, ये हो गया क्या आपका, ये बेस, जिसको बोलते हैं हम क्या, आधार, जिसका आधार के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं हाइट, परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है क्या, लंब, परपेंडिकुलर मींस लंब। और इसको बोलते हैं क्या, हाइपोटेनियस, दिस मींस कर्ण, इसको क्या बोलते हैं, हम कर्ण बोलते हैं। तो अब हमें इसमें ये देखना है कि अब एंगल ऑफ जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलाज है, जो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें कौन सा लगेगा। तो हमें ये देखना है हमारे पास क्या है, इसका बेस है, हमें फाइंड क्या करना है, ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा वो फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात की जाती है। तो देखिए एक होता है क्या, जानते हैं, कॉस पी अपॉन में किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल होता है। cos थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, P अपॉन में B यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जिसको बोलते हैं लंब अपॉन में क्या, आधार, लंब अपॉन में आधार। cos बराबर होता है क्या, आधार अपॉन में साइन, P अपॉन में H, B अपॉन में H, ये तो हो जाएगा B अपॉन में H, ये tan होगा, सॉरी मेरे भाई सॉरी, यहाँ पर जानते हैं क्या होगा, ये tan होगा, tan होता है P अपॉन में B, सॉरी ये हो जाएगा क्या आपका, tan थीटा इज इक्वल टू होता है P अपॉन में B, और इसी के ऑपोजिट होता है क्या, cot क्या होता है, B अपॉन में P, B का मतलब ये हो जाएगा लंब अपॉन में हो जाएगा क्या, आधार, ये हो जाएगा क्या, आधार अपॉन में लंब, क्या होगा, ये आधार अपॉन में लंब होगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, जानते हैं क्या, हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो आपका ये है, इसमें लंब आपके पास है, नहीं है आपके पास लंब, आपको लंब निकालना है यानी परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। और आपको ये क्या है, बेस गिवन है यानी बेस आपको यहाँ पर दे रखा है। तो इसमें दोनों फॉर्मूला अप्लाई होगा, दोनों से वही आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको यूज करेंगे तो आ जाएगा और इसको यूज करेंगे तो नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलिए हम 1 बाय 1 करके दोनों को देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो अगर हम यहाँ पर ले क्या, tan थीटा, क्या ले, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, P अपॉन में A, P अपॉन में हो जाएगा क्या, B, P अपॉन में B। और देखिए थीटा की जगह पर हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है भाई आपके पास, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री ले लीजिए। उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पर बेस यानी जो बेस है यहाँ से कितने मीटर दूरी पर है, ये 30 मीटर पर है, ये कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर क्या है, वाट। तो ले लीजिए यहाँ पर क्या, tan थीटा इज इक्वल टू, और tan थीटा की जगह पर क्या पुट कीजिए, थीटा की जगह पर 30 डिग्री, यानी थीटा की जगह पर पुट कीजिए क्या, 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर नहीं है तो परपेंडिकुलर यहाँ है क्या, AB,
परपेंडिकुलर दिस मीन्स ए बी अपॉन में बेस क्या है, बेस 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री, तो tan 30। और मुझे एक बात बताइए, आपको ये टेबल याद होना चाहिए कि tan 30 क्या होता है, cos 30 क्या होता है, cosec 30 क्या होता है, sec 30 क्या होता है, और उसके बाद आपका और जितने भी आपके 45 डिग्री क्या होता है, tan 45, cos 45, cotec 45, ये सब क्या होता है। तो आपको ये टेबल याद होना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ पर आपको पीछे वाले में हम टेबल्स आपको याद करा देंगे। एक हम डालेंगे उसमें फॉर्मूला, जिसमें क्या करेंगे, जो टेबल्स होगा सारे टेबल्स का ट्रिक बता देंगे कि आप ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तब तक के लिए चलिए, अगर नहीं है तो हमें आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि tan 30 की जो वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है क्या 1 अपॉन में √3। ये जो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 3 के इक्वल होती है, किसके, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3। तो इसके बराबर हम क्या पुट करेंगे 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू ए बी। देखिए तो ए बी आपके पास है, ए बी कुछ नहीं है, ए बी तो आपको फाइंड करना है। ए बी ये क्या है 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। तो अब देखिए जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ से तो क्या होगा √3 ए बी इज इक्वल टू 30, सॉरी यहाँ पर क्या होगा √3 इंटू 1 इज इक्वल टू 30 इंटू रूट क्या होगा 3 होगा, ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, यानी सॉरी यहाँ पर होगा क्या 30 इज इक्वल टू √3 इंटू ए बी। जब यहाँ से हम ए बी निकालेंगे, यानी ए बी जब फाइंड किया जाएगा तो क्या होगा 30 अपॉन में √3। देखिए यहाँ पर √3 आया है तो हम इसको क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से इंटू कर देंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं, जानते हैं क्यों, क्योंकि आपकी परफेक्ट वैल्यू आए। तो देखिए 3 इंटू 3 का इंटू कीजिएगा तो क्या होगा 3 होता है, यानी हो जाएगा क्या 3, यानी 30 इंटू 3 अपॉन में √3 इंटू √3 किसका इक्वल होता है 3 के इक्वल, तो कट जाएगा तो बच क्या जाएगा 10 √3। यानी जो आपकी हाइट है, यानी इस टावर की जो हाइट है वो कितना है 10√3 सेंटीमीटर है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप क्या करेंगे कॉट पर भी पुट करेंगे, कॉट P अपॉन V अपॉन में P करेंगे तो भी आपका ये आंसर आएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसको करने से पहले हमने आपको सॉल्यूशन कराया है, आपको लिखना पड़ेगा कि लेट द हाइट ऑफ, यहाँ पर लेट भी कर सकते हैं या लेट नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मानना पड़ेगा यहाँ पर कि लेट द हाइट ऑफ टावर इज ए बी, यहाँ पर ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर डिटेल्स में लिखना पड़ेगा कि हाइट ऑफ ए बी इज वी कैन फाइंड 10√3 सेंटीमीटर, यानी जो यहाँ पर हाइट आई हुई है आपकी टावर की वो 10√3 सेंटीमीटर है। आई होप के क्वेश्चन आपको समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।